हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप टाइटल थंबनेल देख के वीडियो पर आ चुके हो, तो वीडियो पूरा देखना। जैसे कि मैंने बताया है कि आदमी जो है आत्महत्या करने की धमकी देते हैं, तो हेल्प करिए आप। तो गाइस, यहाँ पे बज रहे हैं करीबन 10 बज रहे होंगे। 10 बजे मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ और कस्टमर आ गए हैं। तो कुछ कस्टमरों की मुझे थ्रेडिंग करनी है, कुछ कॉस्मेटिक का सामान वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं काम करती रहूँगी और आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। सॉरी। तो गाइस, कल मुझे एक कमेंट आया था, उससे पहले भी कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि दीदी मेरी आपकी तरह सेम कंडीशन है। और फिर मुझे उनका कल एक कमेंट आया दीदी का कि दीदी आदमी जो है बार बार मुझे आत्महत्या करने की, पति जो है उनके बार बार आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। तो दीदी बताइए प्लीज़ क्या करूं मैं? हेल्प मांग रही हैं वो। तो देखिए दीदी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप वो मुझे बता सकते हो जिस लायक हूँ। दूसरी बात मैं कहूँगी कि देखिए, जब तक आप बेचारे बनोगे, जब तक आप डरोगे, तब तक आप लोगों को ऐसे ही डराते रहेंगे। चाहे पति हों, चाहे परिवार वाले हों, ससुराल वाले हों, कोई भी हो, आस पड़ोस वाले हों, जब तक आप किसी से डरते हो ना, आज का ज़माना वो नहीं है कि आप डरो तो आपकी इंसानियत को लोग मानेंगे, नहीं मानते। जितना डरोगे उतना ही लोग डराते हैं, ये कलयुग है। जितना डरोगे उतना ही डराएंगे, उतना बेचारे बनोगे उतना ही तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो सबसे पहले तो सिस्टर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप डरना बंद करिए कि आपके पति आत्महत्या कर लेंगे। अरे कर लेंगे तो कर लेने दो ना, मरता किसी पे नहीं रुका है, ठीक है। और हर आदमी को जो एक बार यहाँ आया है उसे हर किसी को मरना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इस धरती पर जो भी आया सबको मरना है, ठीक है। पर जो लोग धमकी देते हैं ना कि आत्महत्या कर लेंगे, परेशान करते हैं हमको आपको, सेम कंडीशन आपने मेरी बताई है। कुछ दिन पहले ऐसी सिचुएशन मेरी थी, लेकिन जो भी मेरे जीवन का अनुभव है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तभी आप लोग जो है मेरे पास कमेंट करते हो, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ अपना जो भी मेरी आप बीती ज़िंदगी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तभी आप जो है मुझे कमेंट करते हो, ठीक है। तो मैं समझ रही हूँ जो कंडीशन आज से 10-12 साल पहले मेरी थी ना, वही है। ऐसे ही टॉर्चर करते हैं लोग। जब तक हम टॉर्चर करने लायक दिखते हैं ना उन्हें, वो ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। लेकिन किसी चीज़ को वो ये नहीं समझते कि उतना दबाना चाहिए। एक दबाना भी जायज़ का होता है, किसी को टॉर्चर करना भी एक जायज़ का होता है। और कहते हैं ना कि देखिए, किसी चीज़ को उतना ढको जितना कि वो आराम से ढक जाए, ठीक है। अगर अंदर ज़्यादा दबाओगे तो वो चीज़ बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही दबाओगे तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा दबा देते हैं, तो दबाने की वजह बाहर फैल जाती है, चीज़ बिखर जाती है। तो ये लोग जो होते हैं ना, दबाने वाले और टॉर्चर करने वाले, ये वही लोग हैं कि इन्हें ये नहीं पता है कि हम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दबा रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा ना हो कि ये चीज़ हमारी बिखर जाए। इस चीज़ का इन्हें डर नहीं होता। तो गाइस, दीदी मेरी भी यही कंडीशन थी कि मेरे पति मुझे इतना दबाते थे, इतना दबाते थे, इतना टॉर्चर करते थे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। लेकिन जब तक मैं डरती थी, दबाते ही जा रहे हैं, दबाते ही जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब तक हम लोग बेचारे बनेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा सताते हैं। तब मैंने ठान लिया कि मुझे अब आपसे डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर मरना है तो मर जाइए, मानना है तो मर जाइए, लेकिन मुझे जो करना है ना मैं वो करके रहूँगी, ठीक है। मैंने सिलाई सीखी, उनकी गैर मर्जी है। मैंने सिलाई से पैसा कमाया, उनकी गैर मर्जी है। मैं कहाँ खर्च करती हूँ, कहाँ नहीं करती हूँ, वो मेरी मर्जी है। नहीं पूछती मैं, क्या पूछूं आपको? नहीं पूछती, क्योंकि वो मेरा पैसा है, मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ पैरों से। अगर तुम्हारी कमाई का होता तो मैं तुम्हें पूछती, तो मैं क्यों पूछूं? तो मैं नहीं पूछती। तो ये लोग टॉर्चर करते हैं। तो मैं यही कह सकती हूँ बस आपसे, और इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ। बाद बाकी जो भी होगा आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ तक कि अपने माँ बाप होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। जो भी करना होता है ना, खुद को ही करना है, खुद को ही मरना है, खुद को ही जीना है।
तो जो भी करोगी ना आप करोगी, आपको देखना है कि कब तक उससे डरना है, कब तक टॉर्चर होना है उनसे, ठीक है। अगर आप टॉर्चर होते रहोगे तो वो आपको टॉर्चर करते ही रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप डरोगी उतना ही डराएंगे आपको। ये ना एक होता है कि जो कोई जितना डरता है ना उसे उतना ही डराते हैं। ये कलयुग है भाई, ये दुनिया में जीना, बेचारे बन के औरत के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है ना तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने अंदर जो जुनून है ना उसमें आग लगानी होगी कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। और जो आप अपने अंदर टैलेंट छुपा के बैठे हो ना वो बाहर निकालना होगा। आप किसी भी चीज़ में, आप पढ़े लिखे हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना हर किसी के अंदर भगवान कुछ ना कुछ जरूर, एक टैलेंट सबके अंदर होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक औरत या कोई भी एक आदमी ऐसा हो कि कुछ नहीं कर सकता। भाई उसे कुछ नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ का तो हर किसी को शौक होता है। आप सिलाई कर सकते हो, पार्लर कर सकते हो, कहीं पढ़े लिखे हो तो नौकरी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं वो कर सकते हो। कुछ नहीं आता तो आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकती हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घर में आप बिजनेस कर सकती हो। तो जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनोगी, सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में कोई अपना होता है तो पैसा, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपने इस 16 साल के जीवन में शादी के बाद जानी है कि सबसे बड़ा कोई अपना होता है ना तो वो पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा है, आप 2 पैसा कमाते हो तो आपकी घर में इज्जत होगी, ठीक है। मतलब ठीक है, होती है उन बहनों की भी, मैं ये नहीं कह रही कि जो बहनें पैसे नहीं कमाती उनकी इज्जत नहीं होती, होती है उनकी भी, पर होती कहीं ना कहीं तभी है तब वो अपने मायके से बहुत ज़्यादा दहेज लेके आती हैं, ठीक है। अगर आपके मायके से भी आपको दहेज नहीं मिला है ना तो उस बात के लिए भी लोग आपको टॉर्चर करते रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी पैसे के लिए ही रोना होता है, और फिर ऊपर से हम लोग कुछ करें भी ना तो उसका भी रोना होता है। एक एक बात के लिए हम अपने पति से पैसा मांगें तो वो भी मतलब ये मांगना तो पड़ता ही है ना, चाहे वो कितने भी अच्छे पति हों फिर भी मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको स्वाभिमान बचाना है, आत्मनिर्भर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ जीवन में करना होगा, तभी आपको आत्मसम्मान, मान सम्मान तभी मिलेगा। वरना बिना पैसे के, बिना करे तो कोई कुछ दे नहीं पाता इस दुनिया में। इतना तो मेरा है अनुभव। देखिए अब मैं 2 पैसे कमाती हूँ ना तो मेरे जो बच्चे हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ हमारी मम्मी सही है, और जो भी करती है मम्मी करती है हमारी। अगर मैं 2 पैसे नहीं कमाती तो मैं बच्चों की नज़र में क्या रह जाती। जैसे ही पापा वैसे ही मम्मी, कोई फ़र्क नहीं होता मम्मी में और पापा में। जो मेरे बच्चों की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती तो मम्मी और पापा का क्या फ़र्क होता, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पता चलता। लेकिन आज जब मैं उनकी ज़रूरत पूरे कर रही हूँ अच्छे से, और उन्हें लगता है कि हमारी मम्मी ना पापा से कई, जो मेरे पापा नहीं कर पाते वो हमारी मम्मी करती हैं, तो बच्चों की नज़र में भी मतलब ये है कि हाँ उन्हें रहता है। सब जानते हैं घर में कौन कैसा है, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत। ये ऐसा जीवन नहीं है कि हम अच्छा कहें अपने को तो अच्छा ही हो जाएंगे। देखिए हम खुद सही है ना तो एक ना एक दिन सही की ज़रूर जीत होती है। देखिए आप खुद अपने अंदर सही रहिए, बाद बाकी अपना कर्म करिए, दूसरे को, सामने वाले को परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए और उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तो दीदी मैं आपसे यही कहूँगी, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, खुद अपने आप को चेंज करिए, ठीक है। अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने अंदर का डर ख़त्म करिए और डर को हटा के कुछ करने की कोशिश करिए ताकि आप भी 2 पैसा कमा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और जो चाहें वो कर सकें आप, ठीक है। तो फिर ऐसे आदमी से होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आत्महत्या कर रहा है तो कर लेने दीजिए, क्योंकि एक ही बार मरना है सबको। जो आदमी जीते जी कोई सुख ना दे सके ना उसे मर जाना ही सही है, छोड़ देना चाहिए उसे उसके हाल पे। तो आप डरो मत, और जितना डरोगे ना आपको उतना ही डर पाएंगे वो। बस मैं यही कहूँगी आप सही रहो ताकि समाज में आपके जो बच्चे हैं, आपके ससुराल वाले जो फैमिली मेम्बर हैं, उनकी नज़र में आप सही होने चाहिए। आपकी अगर खुद की कोई गलती नहीं है ना तो कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिस्टर आप अपने आप को मजबूत बनाइए, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में मत जाइए। तब तक आप डिप्रेशन में रहोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर अपने जीवन में कुछ करना है ना तो सबसे पहले डिप्रेशन को निकालिए और सबकी टेंशन लेना छोड़िए और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक
ठीक है, तब तो आप जीवन में कुछ कर सकते हो। अगर डरते रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप चिंता छोड़िए, डरना छोड़िए और कुछ करने का एक अपने अंदर जज्बा और जुनून और एक मतलब हिम्मत लाइए ताकि आप कुछ कर सको। तो आज के ब्लॉग में बस मैं इतना ही कहूँगी आपसे। और कोई हेल्प के लायक अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। जिस लायक मैं हूँ तो मैं वो भी आपके लिए कोशिश करूँगी। और आप चैनल पे काम भी नहीं करते हो ताकि वहाँ पे भी कोई आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मेरी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली है वो भी आपको हेल्प करती। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।